हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। आइडिया, आप लोग जो क्वेरीज भेज रहे हैं, जो ऑलरेडी शुमार होने वाली है शो में, उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश होगी। आज मदद करने के लिए प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अरे नमस्ते से कैसे होगा? पाई लागो आपको, पाई लागो। वैसे पाई लागो से याद आया, इस फ्राइडे को चाचा भतीजा निफ्टी हो नहीं पाएगा। आपने आज हफ्ते का कस्टमरली वो जो काम था वो हो गया है। अच्छा, ये गाबा सर आए, यही निफ्टी दिखा दी राइट साहब, दिखाओगे एक बार? फिर गाबा सर के व्यूज। वैसे निफ्टी क्यों, अभी तो टीजर बचा रहेगा मेरा। हाँ, ये अभी आता हूं, इस निफ्टी पे ऐसी लगे रहने दीजिए। पहले सास बहू सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके स्क्रीन पर आएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर, प्लेट फ्लिप होगी हमारा ईमेल आईडी, और फर्दर प्लेट फ्लिप होगी तो आप अगर ट्विटर एक्स पे अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो ये दो में से कोई एक हैशटैग का इस्तेमाल कर लें। हमारी बैकएंड टीम तक आपके सवाल पहुंच जाएंगे, फिर शेड्यूलिंग हो जाएगी। खैर, ऑन द शो भी एक बार प्लीज रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। जो क्वेरीज आई हुई हैं जिन पे आज बातचीत होनी है, वो आपके लिए अपफ्रंट दिखा देता हूं ताकि आइडिया रहे किस तरह के स्टॉक्स आज चर्चा में अगले आधे घंटे में आ रहे होंगे। ऑन द शो दिखाइए यार, ये आ गया। ये सारे स्टॉक्स हैं जिनकी क्वेरीज आई हुई हैं। कोशिश करूंगा अगर सब जुड़ चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा इन स्टॉक्स को हम लोग आज के शो में कवर कर लें। अब लाइए जरा निफ्टी स्क्रीन पे, यहीं पे दिखा दीजिए निफ्टी जरा स्क्रीन पे। मिला जुला सा रुझान है आज। एक वो कहते हैं ना पहाड़ फॉर्मेशन, गावत से समझाएंगे पहाड़ फॉर्मेशन क्या होती है। दरअसल शुरुआत थोड़ी सी दिक्कत भरी हुई थी, ग्लोबल क्यूज सुबह दिखा रहे थे, अभी आऊंगा ग्लोबल क्यूज पे। एक समय 90 पॉइंट दबाव के साथ भारतीय बाजार काम कर रहे थे, उसके बाद रिकवरी आई, 90 पॉइंट ऑलमोस्ट मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया था, 24,200 के करीब जाते हुए नजर आए थे, और वहीं से प्रॉफिट टेकिंग आई, वहीं से मुनाफा वसूली की शुरुआत हुई है, और अब वापस 90 पॉइंट के दबाव के साथ दिन के लोज के आसपास भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं, और राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट कर रहे थे। 24,000 तक गिरे थे, 24,200 तक गए, वहीं से मुनाफा वसूली आई, और राइटर्स के जोन को स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज ध्यान रखिए कि निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, असल में थोड़ा सा मामला अटका हुआ है। आज शाम को ट्रंप साहब और उनकी टीम डिस्कस कर रहे होंगे जो ईरान का प्रपोजल आया है, तो उसका आउटकम अवेटेड होगा। यूएस फेडरल रिजर्व अपने ब्याज दरों का फैसला साझा कर रहा होगा, अपडेट दे रहा होगा। आज रात 11:30 बजे वो अपडेट सामने आ रहे होंगे। हालांकि इन ऑल प्रोबेबिलिटी दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, हो सकता है कमेंट्री थोड़ी सी और डिटोरिएट कर रही हो वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में। और एक और चीज जो कल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कल लास्ट लेग ऑफ स्टेट इलेक्शंस हैं, वेस्ट बंगाल का फेज ऑफ 2 या कह लीजिए फाइनल फेज, और कल शाम को एग्जिट पोल आने की तैयारी। तो ये पहले तो लग रहा था शायद एग्जिट पोल्स, क्योंकि ग्लोबली मूड बिगड़ा हुआ है। आपको कच्चा तेल स्क्रीन पर आएगा, ब्रेंट के भाव दिखा रहे हैं, समीकरण बिगड़े हुए, $111 के आसपास अब कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचता हुआ नजर आएगा। ये देखिए 110 111 के बीच झूलता हुआ गजब की तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। तो समीकरण, और इसी का खामियाजा रुपया लेकर आइएगा स्क्रीन पे। फिर कमजोरी के साथ रुपया कामकाज कर रहा है। 94.50 मैंने लास्ट देखा था, हाँ 94.50। ये देखिए क्या कमजोरी, 1/3% दबाव के साथ रुपया इस समय ट्रेड कर रहा है। तो क्यूज तो खराब है, और एक और दिक्कत आ गई, आज बैंक सबसे ज्यादा दबाव में। बैंक्स का प्रेशर का एक रीजन हो सकता है ये इकोनॉमी के कंसर्न्स, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे वो रुपया हो, और तीसरा वो जो ECL नॉर्म्स क्या फ्रेमवर्क सामने आ गया है, एक्सटेंडेड क्रेडिट लॉसेस का। आसान शब्दों में बैंक को अपफ्रंट प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा जो भी लोन्स देने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग, खास तौर पे PSU बैंक्स के लिए। तो PSU बैंक पॉकेट भी स्क्रीन पर आएगी, बैंक्स एज अ स्पेस दिक्कत में। तो कई सारे रीजंस जो आज का सेशन थोड़ा सा डगमगाता हुआ। लेकिन गावा सर, समीकरण बैठ कैसे रहे, आपको कैंडल क्या कह रही है तो वीक, लेकिन पहले ट्रंप पर बात कर लेता हूं कि ट्रंप अगर ईरान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर गए मतलब हार गए, सीधी बात है। एनीवे, निफ्टी मुझे वीक न था। बैंक निफ्टी का एक क्रूशियल सपोर्ट था 56,000, और वो तोड़ दिया, और बैंक निफ्टी को ऊपर जाने से रोक रहा था। अब तो निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा जब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। निफ्टी ऊपर था, बैंक निफ्टी डाउन था, और बैंक निफ्टी ने 56,000 क्रूशियल सपोर्ट तोड़ दिया। अब थोड़ी वीक रेट है।
अब 24,000 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है आज पर, लेकिन स्ट्रक्चरली वीक है। यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। इसका मतलब शायद एक दिन नीचे जा सकता है। तो मुझे तो इतना कुछ खास नजर नहीं आता। अब ट्रम्प टाइप कुछ भी करे, लेकिन मुझे तो निफ्टी और बैंक दोनों ही वीक नजर आते हैं। एक पहाड़ का जो फॉर्मेशन आपने बताया, ये पहाड़ का फॉर्मेशन सही है। परफेक्ट है। ये है अब 24,000 के नीचे स्लिप हुआ है वापस। वापस इसलिए कह रहा हूं, इससे पहले भी स्लिप हुए थे हम 23,999। तो अब जिस टिक्स पे आ रहे हैं वो दिन के फ्रेश लोज आपकी स्क्रीन पे बनना शुरू हो रहे हैं और थोड़ा सा ब्रेथ डिटोरिएट होना शुरू हुई है। काफी देर से एडवांस डिक्लाइन का समन में बैठ रहा था, अब थोड़ी सी डिटोरिएटिंग, अब 3:4 का रेशियो, और वो देखिए थोड़ा सा प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा जरा सा, थोड़े से डायनेमिक्स बदल रहे हैं। खैर, सवाल जवाब के लिए आज कोलकाता, अहमदनगर, नोएडा और कोलकाता जाना है। कोलकाता से 2 क्वेरीज हैं। पहले कोलकाता से राखी, आज कोलकाता वाले सब के सब कल वोट डालने जा रहे हैं, तो हो सकता है कल का सवाल भी आज ही पूछ लें। राखी बिरला के पास जा रहा हूं। राखी मैम, गुड आफ्टरनून। कल वोट डालना है, कल लिस्ट में नाम है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। ठीक है। राखी मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? पास्ट 1.5-2 years। और स्टॉक खुद ही डिसाइड करते हो आप? मैं भी डिसाइड करती हूँ, हस्बैंड से भी हेल्प लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा फाइनेंशियल्स वगैरह और चैनल्स वगैरह वॉच करती रहती हूँ। तो परफेक्ट है। राखी मैम, पहला सवाल गावस्कर के लिए कौन सा? सर मैं वेदांता भी जानना चाह रही हूँ। सर मेरे पास 111 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 427.90। तो सर मैं जानना चाह रही थी कि जैसा कि अभी कंपनी स्प्लिट कर रहा है, तो मुझे क्या स्प्लिट के लिए वेट करनी चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? और मैं चाह भी रही थी ऐड ऑन करना, तो मुझे स्प्लिट के बाद डिसाइड करना है या अभी ऐड ऑन करना चाहिए? ओके, वेदांता की रिकॉर्ड डेट है 1 मई। हाँ बिल्कुल सामने जी खड़े सर। कल। वैसे ध्यान रखिएगा सब लोग, अगर तो कोई वो स्प्लिट से पहले शेयर एक्वायर करना चाहता है रिकॉर्ड डेट से पहले, तो कल लास्ट डेट है आपके लिए, क्योंकि जी परसों जी सर। ये एक्स डेट आ जाएगी इसकी। गावा सर, पता है लॉजिकली देखूं, सम ऑफ द पार्ट्स देखूं, तो 2 ही कोर बिजनेस आज की डेट का मार्केट कैप बराबर कर देते हैं। तो कई सारे धंधे ऐसा लगता है फ्री मिलने वाले हैं, पर वेदांता को लॉजिकली हमेशा डिस्काउंट मिलता है कुछ थोड़े से गवर्नेंस के इश्यूज के बीच में। तो वेदांता में कोई करे क्या? इस इतना बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है, हम बढ़िया अब तक राइड करके आए, सामने डीमर्जर खड़ा हुआ है। आप होते तो इंतजार करते, एक की जगह 5 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में आने देते, या फिर प्रॉफिट बुकआउट कर लेते, या और खरीदते। समीकरण ऐसे दिख रहे हो आपको, तो क्या लग रहा है वेदांता की चार्ट्स देखकर? टेक्निकल रूप से जब मैं देखता हूं तो मुझे टेक्निकली चार्ट सही लगता है, बुरा नहीं लगता। अप मूव मिला है, करेक्शंस आते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। मेरे हिसाब से मैं इस पर होल्ड करता हूं। स्प्लिट या नो स्प्लिट क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अप मूव मिलना है, करेक्शंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ट्रेंड इज इंटैक्ट। हाँ, जैसे आपने बताया 2 ही बिजनेसेस पैसा दे रहे हैं, तो बाकी फ्री में मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट टेक इट, तो होल्ड इट। हाँ, मैं वो तो होल्ड करता परसीव, हाँ वो कहना थोड़ा सा वो असल परसीव्ड वैल्यूएशन के हिसाब से मैं कह रहा हूं, पर ठीक है। जी। वैसे ये बात सही है, जब रुके थे और उस जंक्चर पे आके खड़े हुए हैं, जब 4 और शेयर्स आपके पास आने हैं, तो लेट्स वेट इट आउट। लॉजिक भी कहता है होल्ड करते हैं, देखते हैं हाउ थिंग्स प्ले आउट। वैल्यू है, वैल्यू को बाजार कितना नोटिस करेगा और कितना वैल्यू देगा वो इंपॉर्टेंट, देखते हैं कैसे होगा। अहमदनगर से वर्षा मैम जुड़ती हुई। वर्षा मैम, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। Hi, सर ma'am. मेरे पास नॉर्थन, हाय सर, मेरे पास नॉर्थन के 65 शेयर है सर, एट द रेट ऑफ 265 है सर। ये मतलब मैं ये आगे कहाँ तक जा सकता है और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हूँ क्या सर, ये पूछना है सर। नॉर्दर्न आर्क के 65 शेयर 265 के भाव पे खरीदे हुए। कहा सर मेरी बाइंग लेवल के इर्द गिर्द घूम रहा है, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? सबसे पहले इसका, इनको जो शेयर बताया अहमदनगर, उसका नाम चेंज हो गया, शायद संभाजी नगर हो गया, मुझे पता नहीं। छत्रपति संभाजी नगर। यार ये तो प्रोड्यूसर साहब की गलती है। प्रोड्यूसर साहब यार ये तो ध्यान रखने का है। नहीं, गावा इनकी सर, ये गलती आपको पीछे से बताना था, सामने सामने बताने की जरूरत क्या थी? नहीं, इनकी गलती है ना, इन्होंने बताया अहमदनगर से। हाँ, हमने तो नहीं। मैम की गलती, मैम की गलती, वर्षा मैम की गलती। Anyway,
मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए था। हाँ, एनीवे मैंने करेक्ट कर दी। हाँ। स्ट्रक्चरली ठीक लगता है मुझे, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। 210 है 259 पे ट्रेड कर रहा है। चट्टा इन्होंने कल ही लिया लगता है ऐसा कुछ। थोड़ा आपको जाने दिए, कॉस्ट के आसपास है, थोड़ा ऊपर मिलता है तो निकल जाना। नॉर्दर्न आर्क लाइट मैं हाई टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ, उसके हिसाब से लगता है ये होल्ड के लायक है। थोड़ा रेजिस्टेंस 280 में है, वो पार कर लेगा तो 300 भी जाएगा, तो मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है। लिस्टिंग के बाद वीकनेस देखिए, लेकिन होल्ड करना चाहिए नॉर्दर्न आर्क लाइट्स। वर्षा मैम, ये वो है ना, वो औरंगाबाद है ना, वो तो अपना तो वो अहिल्या नगर हो गया ना। हाँ सर, आइला नगर हो गया सर। गावा सर गलती मेरी, आएगा, आप गलत बताते हो यार। गलती मेरी, मैंने माफी मांग ली। देखो लेकिन ये लॉजिक सही था कि नाम बदल चुका है, हम हमारी गलती भी है कि हमें भी अपडेट करना चाहिए था। खैर, नोएडा जा रहा हूं अनुराधा मैम के पास। अनुराधा मैम, गुड आफ्टरनून। अनुराधा मैम, कब से स्टॉक मार्केट में आप हो? गुड आफ्टरनून सर, मेरे को अभी 2 इयर्स हो गया एटलीस्ट और जुड़े कैसा हुए। चल रहा है पोर्टफोलियो 2 साल से? ठीक है, कभी अप कभी डाउन, दोनों बहुत चल रहे हैं इसमें। तो मोटा मोटा पैसा से गया अभी कि 2 महीने पैसा से आया, काफी या जितना था उतना ही लार्जली है? लार्जली ऑलमोस्ट है अभी मेरे पास लगा हुआ है। कुछ है जो भी माइनस में भी है, प्लस में भी है। ऑल ओवर रेंज बोला जाए कि फ्लैट चल रहा है। हाँ, ये ट्राइंग टाइम्स हैं भी। लास्ट 1.5 साल से जब से आप आए उसके बाद से ही मामला गड़बड़ा भी गया। ठीक है, पैसा बचा हुआ है अभी तक तो वो भी ठीक है। अनुराधा मैम का पहला सवाल क्या है मैम? मेरा था एक्सेल सॉफ्ट में, मैंने अभी मेरा हाँ। है प्लस में है, बट मैं चाहती हूँ इसको होल्ड रखना या फिर सेल आउट करना एक्सेल सॉफ्ट के बारे में। एक्सेल सॉफ्टवेयर, ये रडार पे कैसे आया आपके? एक्चुअली इसका वो निकला था ना अभी। कोई कॉर्पोरेट एक्शन होना था? हाँ जी बिल्कुल, तो मैंने अभी जब ओके। इसका निकला तो उसमें मैंने परचेज किया हुआ था, मुझे लगा काफी हाई रेंज जाएगा ये, बट ऐसा हुआ नहीं। ड्रॉप डाउन ही हो गया पूरा पूरा, नीचे बैकआउट होता चला गया। अच्छा, एक्सेल सॉफ्ट वो वाइडली ट्रैक भी नहीं करते तो आइडिया भी नहीं है कौन सा था, अभी देख लूंगा। लेकिन गाबा सर, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है एक्सेल सॉफ्ट? 92 की बाइंग है हमारी। मेरे ख्याल से अब होल्ड करना चाहिए। इसका लिस्टिंग बहुत हाई हुआ था, करीब 130 के आसपास, फिर गिरावट आई। 4 महीने से हम लग रहा है बेस बन रहा है। आज इस महीने का जो बार बना हुआ है 28 तारीख है आज, ये बार अच्छा अगर यहीं पर भी आसपास क्लोज देता है तो लगता है 1-2 महीना नेक्स्ट में अपमूव मिलेगा एक्सेल सॉफ्टवेयर में। वो ले जा सकता है करीब 120 130 के बीच, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ही रेजिस्टेंस आएगा। क्योंकि जहां पर जिस चीज ने लिस्टिंग के बाद खरीदा वो आज नुकसान में है, इसलिए अपमूव में थोड़ा दिक्कत रहेगी, लेकिन अपमूव ऑन है एक्सेल सॉफ्टवेयर। इनको एक सलाह देता हूँ, इनको इन्होंने बताया कि कुछ में प्रॉफिट है कुछ में लॉस है। हमारे सहयोगी चैनल है ना moneycontrol.com में एक पोर्टफोलियो है मैनेजर, आप उसमें अकाउंट खोल लीजिए, अच्छा रहेगा। ये उस पर थोड़ा मैंने कंट्रीब्यूशन किया है उस पोर्टफोलियो मैनेजर, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो मैनेजर है। तो आपको एक ही जगह पर 1 क्लिक में पता पड़ेगा किस में प्रॉफिट है किस में लॉस है। नहीं मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर, मतलब आप मदद करोगे मेरे पोर्टफोलियो में वहां पे? नहीं मैंने वो उस पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प की है, डिजाइन करने में थोड़ी, काफी साल पहले। पोर्टफोलियो मैनेजर बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है। आप मतलब ले दे के आप अपनी तारीफ कर रहे हो ना? आपने चैनल का ही है ना। हाँ तो इस मेरी समय नहीं, आप कह रहे हो बहुत अच्छा मनी डिजाइन कंट्रोल मैंने अपनी कराया, बहुत अच्छा मतलब, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा। है मनी कंट्रोल का, उसमें आप अपना डाल दीजिए तो आपको आइडिया रहेगा। खैर, कोलकाता वापस जा रहा हूं। अब मैं तो स्वाति मैम से पूछ भी नहीं सकता किसकी सरकार आ रही है। कल शाम 6:30 तक तो कुछ नहीं पूछ सकता। आप जवाब भी मत देना स्वाति मैम। स्वाति मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? मैं अगस्त 2023 से हूँ। और आप स्टॉक कैसे क्यों आए? वैसे पहले से इंटरेस्ट था? रीजन क्या था स्टॉक मार्केट में 2023 में एंटर करने का? लकी नंबर लगा मुझे। लकी नंबर लगा मतलब? जस्ट किडिंग। एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में आने के लिए, एंड बस मैंने अपना सबसे पहला स्टॉक सुज़लॉन लिया और वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत कहानी शुरू हुई। कमाया था सुज़लॉन में कि नहीं कमाया था, या रखा हुआ अभी तक? करेक्ट, नहीं कमाया था। फिर उसके बाद फिर मजा लॉस आने में लगा। भी गया। डन। स्वाति मैम, पहला सवाल कौन सा? बाद आने लगा। हाँ, फिर मजा आने लगा। हाँ जी। हाँ। नमस्ते सर, नमस्ते गाबा सर। मेरा सवाल ये रहेगा कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, मेरे पास 486 शेयर्स हैं 123 रुपए के भाव में।
क्या मुझे ये होल्ड करना चाहिए या फिर मुझे और ऐड करना चाहिए? गावा सर, मैं तो ऐड करता। मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है। लिस्टिंग के बाद नीचे गिरावट आई, डबल बॉटम बना टेक्निकल रूप से, और जैसे बना वही मुझे अच्छा लगता है। अब ट्रेड करा 116 के आसपास, लेकिन जब ऐड करता तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता, कम से कम 1 या 2 साल के लिए, तब जाकर प्रॉफिट होगा स्वाति में। ओके, एक एक सवाल और क्विकली ले लेता हूं। राखी मैम, अगला सवाल। जी सर, सर मेरे पास गॉडफ्राई फिलिप्स के 30 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 2541.07। तो सर मैं जानना चाह रही थी, ऐसे मैं ऑलमोस्ट 8 मंथ से होल्ड कर रही हूँ, तो मैं और कितने टाइम इसको होल्ड करूँ सो दैट एटलीस्ट मेरे भाव आ जाए? ये आइडिया किसका था? हस्बैंड का था क्या? नहीं सर, आइडिया तो एक्चुअली मेरा ही था, बट अभी जब से सिगरेट्स वगैरह के अ, भाव बढ़े हैं, तब से मेरे शेयर्स के भाव कम हो गए। गावा सर, क्या करा जाए गॉडफ्रे फिलिप्स में? मेरा भाव कब तक आएगा? रखूं ना रखूं? ऐसा है कि इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है कि ये जगह लॉस बुक करने के लिए। क्या बाय करें ना, होल्ड कर सकते हैं। जगह ऐसी है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। ये बाउंस ले जाएगा करीब 2500 के आसपास, या हो सकता है 2800 भी चला जाए। तो ये जोन है 25 टू 2800 का, उसके आसपास चला जाता है तो आप उस समय एग्जिट कर लीजिएगा। फिलहाल होल्ड कीजिए स्टॉक, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया था। करेक्शन थोड़ा ज्यादा हो चुका, लेकिन इसलिए बाउंस मिलेगा। यहाँ पर इससे ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती मुझे, तो इट्स अ होल्ड गॉडफ्रे फिलिप्स। ओके, अहिल्या नगर से वर्षा मैम, अगला सवाल। मेरे पास न्यूजन सॉफ्टवेयर है सर, 80 शेयर है सर एट द रेट ऑफ ₹800। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, इसको मैं मतलब कब तक होल्ड करूँ तब ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, मतलब चांस है क्या सर? और इसको मैं अभी इस प्राइस पे एवरेज कर सकती हूँ क्या सर? गावा सर, क्या करना चाहिए न्यूजन में? यहाँ पर थोड़ा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेच हो गया डाउन साइड तो एक बाउंस तो मिलेगा, तो ऐड करना है तो ऐड कीजिए, और जो ऐड करें उसको 600 के आसपास बेच दीजिएगा। अब ट्रेड करा है 488 के आसपास। मैं एक बार भी मैंने नहीं कहा कि 600 जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है कि बाउंस करने की जगह अच्छी है। जो सेटअप चाहिए था रिवर्सल पैटर्न वो बना हुआ है, तो ऐड करने में नुकसान नहीं। नॉर्मली मैं ऐड की सलाह देता नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो ऐड करें वो 600 के आसपास बेच दीजिए, 550-600 के बीच में, तो आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगी। अनुराधा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस सर, मेरे पास हेरिटेज है जो मैंने 2 साल पहले परचेज किया हुआ था, जिस मैंने खरीदा हुआ है। हमारा 686 में है, मेरा 100 शेयर्स है, तो करंटली अभी काफी डाउन है। क्या करना चाहिए मुझे इसके बारे में? आधा कैपिटल चला गया गावा सर, क्या करूं? मुझे लगता है 500 तक तो ऊपर जाना चाहिए, कि जो बेस बना है 300 के आसपास वो बढ़िया है। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ऐड करें वो 500 के आसपास बेच दीजिए। फिर फ्रेश लुक लीजिएगा, एक बार फिर फोन कीजिएगा सीएनबीसी आवाज को, टैग कीजिएगा आशीष वर्मा को। नहीं उठाया फोन सीएनबीसी आवाज ने तो क्या होगा? कीजिए कीजिए, करेंगे करेंगे, हमारे फैंस हैं। नहीं, रिप्लाई जरूर करेंगे। स्वाति मैम, अगला सवाल। हाँ जी सर। सर मेरे पास अदानी पावर है जो कि मैंने 113 के रेंज पे लिया है। मेरे पास अराउंड 500 शेयर नहीं 875 शेयर्स है इसकी। तो मुझे क्या ये और ऐड करना चाहिए इसमें या फिर मुझे होल्ड करना चाहिए? सॉरी, बाइंग प्राइस क्या बोली आपने स्वाति जी? 113। अरे वाह, 113 की खरीद है गावा सर। क्या करें अदानी पावर में? अच्छा लग रहा है तो और ऐड करने का समय आ गया है क्या? देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस तो नहीं है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, लेकिन एक ही दिक्कत है अडानी पावर में, थोड़ा स्ट्रेच हो गया अपसाइड, तो मतलब नीचे आ सकता है। इसलिए अब इन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट है, उनको प्रोटेक्ट तो करना चाहिए। 221 पे आसपास ट्रेड है। मैं होता तो मैं 200 रुपए के नीचे स्टॉप लगा लेता, अगर टर्न करता तो मैं इसको प्रॉफिट बुक करता, और अदरवाइज राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। सही है, बिल्कुल सही लॉजिक है। 200 के एसएल के साथ होल्ड करेंगे अपन अदानी पावर को। इस नोट पर राखी जी, वर्षा जी, अनुराजा जी, स्वाति जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। गावा सर, आपका भी धन्यवाद समय निकालने के लिए, आज सारी क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार लौटूंगा तो केवाईसी का। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आई केवाईसी टीज। अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे, और आज जो अच्छे नंबर्स थे, खास तौर पे जिनकी सुबह से चर्चा हो रही है, उनमें से एक था सिटी यूनियन बैंक।
नंबर्स पे, आउटलुक पे और इवन वो आरबीआई की जो फ्रेमवर्क आया है एक्सटेंडेड क्रेडिट लॉसेस का, उन सब पे बात करूंगा बैंक के एमडी और सीईओ एन कामाकोड़ी साहब से। जुड़िएगा।